नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको रेलवे साइंस का सिलेबस बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बारीकी से बताऊंगा कि रेलवे के विभिन्न एग्जामों में कितने क्वेश्चन आते हैं, साइंस के कितने नंबर की पूछी जाती है और किस तरीके से आपको इसको पढ़ना है, किस तरीके से आपको तैयार करना है ताकि आप साइंस में 90% प्लस मार्क्स आप ला सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, बट जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैंने 4 एग्ज़ाम इसमें निकाले हैं रेलवे में। 5वां एग्ज़ाम लगभग फाइनल सिलेक्शन हो गया है, उसका साइको का रिजल्ट आने वाला है। तो 5 सिलेक्शन मैंने रेलवे में लिए हैं और उसी एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, वही चीज़ें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो रेलवे में सबसे पहला एग्जाम होता है डी ग्रुप का। वैकेंसी आती है रेलवे ग्रुप डी की, उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं साइंस के और 25 ही नंबर की आती है। तो इसमें आपके 20 से 22 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो 20 से 22 प्लस क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि कट ऑफ अच्छी खासी जाएगी इसकी। इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा नहीं है। कैसे आएंगे वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा कि साहब ये कितने, और 100% आपके आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बस जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको पढ़ना पड़ेगा, वैसे वैसे चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ेगी। दूसरा एग्जाम होता है रेलवे टेक्नीशियन का। इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के। देखो साइंस का कितना बड़ा रोल है रेलवे में। 40 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के रेलवे टेक्नीशियन में। इसमें आपको 35 प्लस क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। आप बोलोगे साहब हवाई बात मत करो, 35 इसमें ला रहे हो, 20 से 22 इसमें सही करवा रहे हो, आराम से होंगे। बट जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा वो आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। तीसरा एग्जाम देखो रेलवे एएलपी का होता है, असिस्टेंट लोको पायलट का। इसमें CBT 1 होता है, जिसे आप प्री बोलते हो। इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं साइंस के। आराम से आप 17 प्लस ला सकते हो, बट तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। और CBT 2 में टोटल बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग 50 नंबर की आती है। और बेसिक साइंस में क्या आता है, आपकी केमिस्ट्री नहीं आती, बायोलॉजी नहीं आती, ओनली फॉर फिजिक्स आती है, भौतिक विज्ञान आती है। उसमें 40 प्लस क्वेश्चन आते हैं भौतिक विज्ञान के, फिजिक्स के। और अगर आपने NCERT ढंग से पढ़ी है 9th और 10th की, तो आप 40 प्लस क्वेश्चन उसमें आराम से सही करके आ सकते हो। ठीक है, अब नीचे देखो मैंने नोट करके क्या लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ध्यान से पढ़ना। आपको साइंस पढ़नी ही पड़ेगी, आप इग्नोर नहीं कर सकते कि नहीं यार थोड़ी बहुत आती है साइंस, इससे काम चल जाएगा। नहीं चलेगा बिल्कुल, ये 100% फैक्ट है। थोड़ी सी बातें मेरी कड़वी हो सकती है, साइंस के बिना नौकरी नहीं मिलेगी, ये गांठ बांध लेना आप। ठीक है, हर एग्जाम में बहुत बड़ा रोल है साइंस का। जैसे आप SSC दे लो, रेलवे दे लो, खासकर रेलवे के एग्जाम में तो बहुत तगड़ा रोल है। रेलवे NTPC के CBT 1 में 40 क्वेश्चन आते हैं जीके के साइंस में। उसमें साइंस के आप 15 से 20 क्वेश्चन पकड़ सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। और NTPC की सेकेंड स्टेप होगी CBT 2, उसमें 50 क्वेश्चन जीके साइंस के आते हैं। उसमें से भी आप 20 क्वेश्चन आराम से साइंस के पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे फिजिक्स पूछेगा, केमिस्ट्री पूछेगा और बायोलॉजी पूछेगा। ठीक है, तो साइंस का बहुत तगड़ा रोल है। कैसे तैयार करनी है वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखो किस तरीके से आपको प्रिपेयर करनी है ये चीज़ें। सबसे पहले जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो उसका आपको सिलेबस पता होना चाहिए। और सिलेबस में आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे डी ग्रुप का नोटिफिकेशन देख लेना, जैसे टेक्नीशियन का देख लेना, और जैसे ALP का देख लेना या NTPC का देख लेना। आपको 9th और 10th की जो NCERT बुक है उसी की साइंस पूछी जाएगी 10th स्टैंडर्ड लेवल तक। ठीक है, तो आपको ओनली फॉर क्लास 9th और 10th की NCERT बुक पढ़नी है। कोई कोर्स नहीं लेना, किसी का कुछ भी नहीं खरीदना है, ध्यान रखना। अगर आप अच्छे से बुक को पढ़ पाते हो, क्लास 9th और 10th की बुक ले आओ मार्केट से, उसकी एक एक लाइन आपको अच्छे से आनी चाहिए, अच्छे से पढ़ी हुई होनी चाहिए, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और साथ में क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कहाँ से करने हैं, 2024 से स्टार्ट करने हैं। जो 2024 में ALP का एग्जाम हुआ, फिर टेक्नीशियल का हुआ, तो 2024 से प्रीवियस ईयर रेलवे के आपको उठाने हैं, उसी के आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, तो समझ में आया, 2024 के प्रीवियस ईयर से आपको स्टार्ट करना है। 2024 पढ़ लिया, 25 पढ़ लिया, जब भी आप एग्जाम दे रहे हो 24 से स्टार्ट करना है, आगे तक आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर करना है। और ऐसी गाइड लेना, मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल होती है जो आपको टॉपिक वाइज दे दे। टॉपिक वाइज कैसे, कि आपको बायोलॉजी के अलग क्वेश्चन मिल जाए, केमिस्ट्री के अलग मिल जाए, फिजिक्स के अलग मिल जाए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। देखो सिलेबस में आगे बढ़ते हैं। क्लास 9th के ओनली फॉर 12 टॉपिक हैं साइंस के, और क्लास 10th के कितने टॉपिक है, 13 टॉपिक। 12 टॉपिक 9th के पढ़ने हैं, 13 टॉपिक 10th के पढ़ने हैं, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने हैं। और कब से लगाने हैं, 2024 से। इसके अलावा साइंस के लिए अलग से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, गांठ बांध लेना ये। दूसरी चीज़ क्या है, कोई भी सब्जेक्ट को आप तैयार करते हो उसको ग्रुप में बांटो।
कैसे बांटना है आगे मैं बताऊंगा। ग्रुप में बांट के उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो सिलेबस के और उसको टारगेट बनाओ। ग्रुप में बांटो, एक टारगेट बना लिया, मान लो 5 टॉपिक का 4 टॉपिक का, पहले उसको कंप्लीट करो। दिमाग में ये रहना चाहिए जैसे 20 टॉपिक है कोई भी सब्जेक्ट में, तो आपने 5 टॉपिक का एक टारगेट बना लिया, एक ग्रुप बना लिया, तो सबसे पहले वो ग्रुप कंप्लीट करो। अब दिमाग में क्या रहना चाहिए आपके कि मेरे पास एक ग्रुप सिलेबस में जिसमें 5 टॉपिक है, उसको आराम से कंप्लीट करो, फिर वो ग्रुप कंप्लीट हो जाए दूसरा ग्रुप बनाओ। आगे मैंने बता रखा है इसका अच्छे से। तो मैं आपको सबसे पहले 9th क्लास में कौन कौन से टॉपिक है उसके बारे में मैं बताता हूँ। क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक में ओनली फॉर 12 टॉपिक है साइंस के। कौन कौन से है, शुरुआत आपको यहीं से करनी है, ध्यान रखना। ऐसे नहीं 10th की बुक उठा लिया पहले ना, 9th क्लास से शुरुआत करनी है। मैंने स्पेशली लिखा है कि शुरुआत आपको क्लास 9 से ही करनी है, क्योंकि लिंक होता है टॉपिक का। आपने 9th क्लास की बुक नहीं पढ़ी है साइंस की, आपको साइंस में कमजोर हो, 10th आपको समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो पहले 9th की साइंस कंप्लीट करनी है। कौन कौन, देखो टॉपिक कौन कौन से हैं। हमारे आसपास के पदार्थ, ये पहला टॉपिक है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, ये दूसरा टॉपिक है। परमाणु तथा अणु, ये तीसरा टॉपिक है। परमाणु की संरचना, ये चौथा टॉपिक है। 4 टॉपिक है शुरू की, ये केमिस्ट्री के हैं, रसायन विज्ञान के, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि सिलेबस को ग्रुप में बांट लो, तो मैंने इसका ग्रुप नंबर 1 बना लिया। ग्रुप नंबर 1 बनाने का क्या फायदा ये है कि मैं सबसे पहले ये 4 टॉपिक कंप्लीट करूंगा। ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में मैं दूसरा ग्रुप बनाऊंगा। एक ग्रुप मेरा कंप्लीट हो गया, सबसे पहले दिमाग में ये रहेगा कि एक ग्रुप बनाया है मैंने, उसमें 4 टॉपिक है, यही सिलेबस है मेरा। आगे नहीं सोचना कि इसमें 12 टॉपिक है सिलेबस में ना, आपको इतना सा दिमाग में रखना है कि 4 टॉपिक है ग्रुप के अंदर, वो मेरा सिलेबस है, इसको आराम से निपटाना है। फिर अगले टॉपिक पे जाना है। जैसे 5वां टॉपिक है जीवन की मौलिक इकाई, जिसको कोशिका बोलते हैं, और 6ठा है उत्तक, टिश्यू। इसका ग्रुप नंबर 2 बना लो। एक ग्रुप आपने कंप्लीट कर लिया, अगला ग्रुप कौन सा बनाया, ग्रुप नंबर 2। इसको आराम से कंप्लीट करो। ये बायो की टॉपिक है। देखो केमिस्ट्री के 4 टॉपिक है 9th क्लास में, रसायन विज्ञान के, और बायोलॉजी के ओनली फॉर 2 टॉपिक है। तो पहले इनको आराम से कंप्लीट करो, ठीक है। अगर मेरे आप नोट्स लेना चाहते हो, हैंड रिटन नोट्स है, एक एक चीज थ्योरी को क्लियर करके मैंने बाद में एमसीक्यू क्वेश्चन कराए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। आपको मेरी बातों पर थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट करने का मैं कारण बता देता हूं। मैंने 5 बार सिलेक्शन लिया है, तो उसमें साइंस पढ़ी है मैंने, और बहुत अच्छे से पढ़ी है। एनसीईआरटी से ही पढ़ी है मैंने साइंस, 9th और 10th से। एनसीईआरटी बुक की थोड़ी सी कमी यह है कि कोई भी कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मान लो ये कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट इस पेज पे लिखा है, अब इसका लिंक दे देगा दूसरे या तीसरे पेज में, तो आपको पता ही नहीं चलेगा यार कि थोड़ी सी चीज यहाँ पे लिख रखी है, फिर थोड़ी सी चीज आगे लिख रखी है, फिर उससे आगे की चीज अगले पेज में लिख रखी है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है उसमें। अगर आप अच्छे से पढ़ पाते हो, खुद से पढ़ लेते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे नोट्स आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। मैंने इन नोट्स का मिनिमम चार्ज रखा है, आराम से 1-2 पेन के बराबर आप प्राइस लगेगा उनका। सबसे पहले मैंने ये नोट्स तैयार कराएंगे इन 4 टॉपिकों के, फिर इसके 2-4 दिन बाद में ये 2 टॉपिकों के नोट्स मिलेंगे, उसके बाद में आपको अगले नोट्स मिलेंगे। ऐसे 9th क्लास के कंप्लीट नोट्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद में 10th के स्टार्ट होंगे, जैसे जैसे आपका टारगेट होता जाएगा, ठीक है। आगे चलो, इसमें आगे कौन सा टॉपिक है, देखो 7वां टॉपिक है इसमें गति, 8वां बल तथा गति के नियम, 9वां टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण, 10वां कार्य और ऊर्जा, 11वां ध्वनि, 12वां खाद्य संसाधनों में सुधार। ये 7 से लेके जो 11 टॉपिक है उसको मैंने ग्रुप नंबर 3 दिया है, ग्रुप 3 बना लिया इसका। और ये फिजिक्स के टॉपिक है। फिजिक्स के टॉपिक कितने हैं 9th क्लास में, 1 2 3 4 5 टॉपिक है, ध्यान रखना। देखो केमिस्ट्री के कितने टॉपिक थे, शुरू के 4, बायोलॉजी के कितने टॉपिक 2, और फिजिक्स के कितने 5, टोटल टॉपिक कितने हो गए 11। एक ही एक्स्ट्रा टॉपिक है इसमें 12वां, ये आपको करना पड़ेगा, खाद्य संसाधनों में सुधार। इसमें क्या क्या आ जाएगा, फसल आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा, सिंचाई आ जाएगा, फसल सुरक्षा आ जाएगी, प्रबंधन आ जाएगा। उसमें छोटे छोटे पॉइंट है, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन इसके आते हैं। तो कंप्लीट ये 7 से लेके 12 जो टॉपिक है उसका मैंने ग्रुप नंबर 3 बनाया है। पहले ग्रुप नंबर 1 को कंप्लीट करना है, फिर ग्रुप नंबर 2 को कंप्लीट करना है, फिर ग्रुप नंबर 3 को कंप्लीट करना है। आराम से हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, कोई भी आपको पढ़ा रहा है, आपको ये देखना है कि 9th और 10th क्लास का वो मटेरियल उसमें है या नहीं है। सेम लाइन बाय लाइन होना चाहिए, ध्यान रखना, और एक एक चीज आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए। क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं, डायरेक्ट लाइन बाय लाइन पूछता है एग्जाम में। भी एग्जाम अभी रिसेंटली में लगे हैं, एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट करता है क्वेश्चन, डायरेक्ट वही पहुंचता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से अरेंज करके नोट्स बनाए हैं। अगर आपको चाहिए वो नोट्स, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, बट पढ़ना आपको एनसीईआरटी है, ध्यान रखना।
मेरे ओनली 4 आपको नोट्स मिलेंगे, 2-3 पेन की प्राइस में आपको नोट्स मिल जाएंगे। सबसे पहले 4 टॉपिकों को मिलेंगे 9th क्लास के, उसके बाद 2 टॉपिक के आएंगे, फिर उसके बाद में ये अगले 5 टॉपिक के आएंगे, फिर ये छठा टॉपिक आ जाएगा। ऐसे 10th क्लास के स्टार्ट करूंगा, पहले केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर फिजिक्स। इस तरीके से आपको वो ले सकते हो। अगर आपको लेना है तो नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सअप करके आप वो नोट्स ले सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको क्लास 10th का सिलेबस बताता हूँ। क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक में टोटल 13 टॉपिक है साइंस की बुक में। पहला कौन सा है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। दूसरा अम्ल सारक एवं लवण है। तीसरा धातु अधातु है। चौथा कार्बन और उसके यौगिक है। ये रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री के टॉपिक है। कितने? 4। इसको मैं वापस वही ग्रुप नंबर 1 बनाऊंगा। जैसे आपने 9th का कंप्लीट सिलेबस कर लिया ग्रुप में बांट के, वैसे ही 10th का करना है। शुरू के जो 4 टॉपिक है उसका मैंने ग्रुप नंबर 1 कर दिया, एक ग्रुप बना लिया, इसको मैं कंप्लीट करूंगा, फिर ही मैं अगले ग्रुप पे बढ़ूंगा। ठीक है, अब इसमें अगले टॉपिक देखो। 5वां टॉपिक है जैव प्रक्रम, 6ठा नियंत्रण एवं संवेदन, 7वां जीव जनन कैसे करते हैं, 8वां आनुवांशिकता। ये बायोलॉजी के टॉपिक है, ध्यान रखना। क्लास 9th में बायोलॉजी के ओनली 2 टॉपिक थे। क्लास 10th में बायोलॉजी के 4 टॉपिक हैं। ये अच्छे से एक एक लाइन आपको पढ़ने हैं। इसको मैं ग्रुप 2 बनाऊंगा। जैसे ग्रुप 1 कंप्लीट होगा मैं ग्रुप 2 पे आऊंगा, इसको अच्छे से कंप्लीट करूंगा। ठीक है, बायोलॉजी के ये 4 टॉपिक है। अब आगे चलो, भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स के कितने टॉपिक है? 9 टॉपिक देखो क्या है। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, ये फिजिक्स का टॉपिक है भौतिक विज्ञान का। 10वां मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। 11वां विद्युत, 12वां विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव। ये फिजिक्स के टॉपिक है क्लास 10th के। कितने टॉपिक हैं? 4। और 13वां टॉपिक है हमारा पर्यावरण। तो कंप्लीट इन 5 टॉपिकों का मैं ग्रुप नंबर 3 बनाऊंगा। इसको अच्छे से मैं कंप्लीट करूंगा। जैसे ग्रुप नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, ग्रुप 2 बनाया, ग्रुप 2 अच्छे से कंप्लीट होगा, फिर ग्रुप 3 बनाऊंगा। इस तरीके से आपको क्लास 9th और 10th एनसीईआरटी साइंस बुक का आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ध्यान रखना। 2024 और 25 में रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके आप पेपर उठाना और साइंस के क्वेश्चन देखना। एनसीईआरटी से डिट्टो क्वेश्चन उठाएं, कॉपी पेस्ट करें, लाइन भी चेंज नहीं करी, ध्यान रखना। तो एक एक लाइन आपको आनी चाहिए, एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जिस टीचर से भी आप पढ़ रहे हो, किसी से भी XYZ, उनसे आपको ओनली फॉर एनसीईआरटी बुक पढ़नी है 9th और 10th की। बाकी मैंने आपको बताया, अगर आप मेरे नोट्स लेना चाहते हो तो एनसीईआरटी के हैंड रिटन नोट्स है मेरे। एक एक चीज को बारीकी से आराम से सरल भाषा में लिख के मैंने आप समझाया है। पहले थ्योरी समझाइए, उसके बाद में MCQ क्वेश्चन दिए हैं। अगर आप वो भी पढ़ लेते हो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं दावे के साथ करता हूँ। आप लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। बाकी उन नोट्सों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से अरेंज करा है। पहले थ्योरी के करवाइए अच्छे से, फिर थ्योरी के बाद में MCQ क्वेश्चन एग्जाम रिलेटेड, कि वहाँ से क्वेश्चन आएंगे और 100% आएंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना एक बार नोट्स पढ़ के, या मेरे नोट्स पढ़ने के बाद आप एग्जाम देने जाना, आराम से क्वेश्चन सोल्व होंगे, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से मैंने आपको साइंस का सिलेबस बताया है उसी तरीके से आपको तैयार करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा दाएं बाएं नहीं घूमना है। जिस तरीके से मैंने बताया है सिलेबस को बांटना है, ग्रुप में बांटो, आराम से एक एक ग्रुप बनाओ, ग्रुप बना के तैयारी करो, छोटे छोटे टुकड़ों में सिलेबस को बांटो। देखो कितना अच्छा लगता है। जैसे 9th क्लास में कितने टॉपिक थे? 12। तो आपने 3 ग्रुप में पूरे 12 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। ऐसे 10th क्लास में 13 टॉपिक थे, 3 ग्रुप में उनको कंप्लीट कर लिए, 6 ग्रुप में आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। और ऐसे एकदम से आप देखोगे कि 25 टॉपिक है साइंस के, तो थोड़ा सा दिमाग में वर्डन आता है, तो उसको लेके नहीं चलना है। जो चीज़ें मैंने बताई है उसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, धन्यवाद।